इसके साथ ही वीरेंद्र भैया से निवेदन करूंगा कि अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को लगभग एक हफ्ते नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, उनको भी अंगवस्त्र भेंट करके मिर्जापुर की धरती से आए हम सबके अपने बीच में उनका अभिनंदन करें। सम्मान हो जाने दीजिए। पूर्व विधायक भी है, एससी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। मैं इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक रहे, लगातार हम सबका सहयोग करते हैं। जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश्वर पटेल जी, पूर्व जिला, उनका काशी की धरती पे स्वागत अभिनंदन करते हुए हम सबके प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित आदरणीय अजय राय जी हम सबके बीच में है। आदरणीय भगवती चौधरी जी एससी के पूर्व, यहाँ उपस्थित हमारे जो मीडिया सहकर्मी हैं, जो हमारे एक छोटे से आमंत्रण पर अपनी पूरी उपस्थिति, अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दी भैया, पूरा सब कुछ बता दिया। उसके अंदर अमित शाह ने जो बयान दिया अपमानजनक था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो तिरस्कार किया, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चाहने वालों को ठेस पहुंची है, उनकी भावनाओं को आहत हुआ है और हम ये मांग करते हैं कि उसको इस्तीफा देना चाहिए, कान पकड़कर संविधान रक्षकों से माफ़ी मांगनी चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी संविधान का आदर है तो अमित शाह के इस बयान के बाद उसको बर्खास्त करना चाहिए। सर, आपको दिल्ली विधानसभा से टिकट हुआ है तो क्या कांग्रेस की स्थिति रहेगी दिल्ली प्रदेश में? दिल्ली में चहुमुखी विकास अगर किसी ने किया तो शीला दीक्षित जी के समय में कांग्रेस पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने कुंभ को लेकर के टिप्पणी कही है कि खर्चा ज्यादा किया जा रहा है, इसकी बात कर देखिए भैया, ये उत्तर प्रदेश के बारे में आपके प्रदेश अध्यक्ष साहब बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि विकास का काम कांग्रेस पार्टी करती है, दिल्ली में भी वही किया था और दोबारा से लोग उस चीज़ को मिस कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने और बीजेपी ने कॉरपोरेशन के अंदर दिल्ली का बुरा हाल किया, दिल्ली की हालत को बदहाल किया। दोबारा से लोग चाहते हैं कि शीला दीक्षित जी का विकास दिल्ली को मिले। सर, दिल्ली का चुनाव गठबंधन के तहत कांग्रेस लड़ेगी? नहीं, हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। जिस तरह से अपमान करने वालों को हम कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। ये इस देश के जो संविधान रक्षक हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनको बहुत ठेस पहुंची है कि अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, वो दिल को दुखाने वाली चीज़ है और पूरे देश के अंदर उस चीज़ के लिए लोगों में गुस्सा है। लोग सड़कों पे उतर कर आए हैं और कांग्रेस पार्टी सड़क से लेके संसद तक उसकी इस्तीफे की मांग करेगा अमित शाह के। और हम उम्मीद करते हैं कि अमित शाह ने जिस तरीके का अपमानजनक जो बयान दिया, जो उसके इनके दिल में आरएसएस और बीजेपी के दिल में जो नफ़रत है बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए, उस जुबान पर आई और हम उसके इस्तीफे की मांग करते हैं और उससे हम कान पकड़कर वो माफ़ी मांगे देश के संविधान रक्षकों से, ये हम उससे उम्मीद करते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी बीजेपी वालों की बात हम नहीं करते। राहुल गांधी जी बहुत सोबर व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। वो ये छोटी तुच्छी राजनीति के अंदर नहीं पड़ते जो बीजेपी और आरएसएस जिस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे बहुत ही जुझारू और पूरे देश के अंदर जिन्होंने एक तहलका मचाया, हमारे पीसीसी अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय राय जी, जिन्होंने अपने पिछले चुनाव के अंदर जो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने था, देश के अंदर एक बार तो ये चर्चा चली और हम सब लोग बड़े एकदम बहुत गौर से देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो इतना 56 इंच का सीना लेकर पूरे देश के अंदर विदेशों में घूमता है, उसके चुनाव के अंदर भी एक बार प्रश्न चिन्ह लग गया था कि रिजल्ट क्या होगा। तो हमारे बीच में पीसीसी अध्यक्ष साहब यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बीच में एक बहुत ही विषय है और गंभीर विषय भी है पूरे देश के लिए
कि आरएसएस बीजेपी जिस मानसिकता के साथ में इस देश के अंदर राज कर रही है, जो एक विचारधारा लेकर वो लोग काम कर रहे हैं इस देश के अंदर, वो देश के प्रजातंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए बहुत खतरे की बात है। पिछले दिनों में हम लोगों ने खबरें सुनते रहे, देखो हुई भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को, आरएसएस के लोगों को, तो उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए और उसके अंदर जो उनके मन में मैं जिस नफरत की बात कर रहा था, अमित शाह की जुबान से वो बाहर आई। जो संसद के अंदर उन्होंने बयान दिया, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए जो उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आप समझ सकते हैं कि, और ये वीडियो भी हमारे अध्यक्ष जी दिखा रहे हैं, आप शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि जैसा भी अजय राय जी ने कहा कि संविधान के आगे सर झुकाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि अमित शाह जो इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी के बाद में नंबर 2 पर हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उनकी मानसिकता क्या है, अंबेडकर जी के लिए कितनी नफरत है, कि मतलब उनका यह है कि अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते, अंबेडकर का नाम ले रहे हो तो तुम लोग नरक में जाओगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो देश के अंदर संविधान दिया, उसकी वजह से हमें यहाँ पर समानता से, सम्मान के साथ और स्वाभिमान के साथ में जीने का जो अधिकार दिया, उस स्वर्ग से कम नहीं है। हमारे लिए इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने स्वर्ग कैसा होता है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें बताया कि हम यहाँ पे सम्मान के साथ और सर उठाकर जी सकते हैं। कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए जो आरएसएस और बीजेपी के दिल के अंदर नफरत थी, जो हमें देखने को मिलता था कि कभी तो कहीं पर उनकी मूर्ति को तोड़ दिया जाता था, कहीं पर संविधान को जला दिया जाता था, कहीं पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कहीं से निकलकर कोई बयान दे देता था कि इस देश के अंदर संविधान बदलना चाहिए। और पिछले 2024 के चुनाव के अंदर तो ये भी सुनने को मिला कि इनको 400 सीटें जो चाहिए थी देश के अंदर, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात कर रहे थे, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बदलने के लिए था, उसमें दिया हुआ आरक्षण खत्म करने के लिए था। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने समता, समानता और न्याय के लिए जो संविधान लिखा था, उसको पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए इनका एक प्रयास था। लेकिन देश के सभी उन साथियों को, संविधान रक्षकों को, संविधान के मानने वालों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि करारा जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को, और जो 400 का सपना देख रहे थे उनको रोककर 240 पे नीचे ले आए।